सर्दी का मौसम है और सर्दी के इस मौसम में अगर एक दो चाय ना हो जाए तो दिन नहीं बनता। और आजकल शीत सत्र भी चल रहा है तो फिर संसद से लेकर सड़क तक चाय की चर्चा खूब है। पिछले एपिसोड में हमने यानी कि पिछली एक स्टोरी में आपको बताया था कि एक पनौती चाय वाली की कहानी, और आज हम इस स्टोरी में आपको बताएंगे इको फ्रेंडली चाय वाले की कहानी। दो दोस्त हैं, बिल्कुल एक जैसी कहानी है लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। यहाँ पर आप चाय पीजिए और चाय के बाद में उस कुल्हड़ को, जिस कुल्हड़ में आपको चाय दी जा रही है, आप उसे खा भी सकते हैं। जी हाँ, अलग कॉन्सेप्ट है। क्या है इन दोस्तों की कहानी, इस वीडियो में देखिएगा। आइए मेरे साथ। चलिए, तो इस वक्त हम मौजूद हैं इको फ्रेंडली चाय वाले के कैफ़े में। पहले आपको इसकी खासियत बता देते हैं, उसके बाद फिर पूरी चर्चा करेंगे। खासियत यह है कि आप यहाँ चाय तो पियेंगे ही, चाय के साथ में जिस कुल्हड़ में आपको चाय दी जा रही है उस कुल्हड़ को आप खा भी सकते हैं। कई ऐसे चाय वाले हैं जिन्होंने चाय के नाम से अपना नाम खूब कमाया है, लेकिन आगरा में ऐसे दो दोस्त जिन्होंने एक कॉन्सेप्ट शुरू किया है। इसमें आपको दो कहानियां मिलेंगी, पहले उनकी जुबानी सुनते हैं। एक हमारे साथ ओम झा जी हैं और दूसरे आशीष पारासर। ये बताइए कि चाय पीजिए, क्योंकि चाय आजकल बड़ा ट्रेंडिंग में है, संसद से लेकर सड़क तक खूब चर्चा है। बिल्कुल सर। अब ये बताइए कि जब तक पूरा दिन नहीं बनता जब तक चाय ना हो जाए। बिल्कुल सही। कुल्हड़ खा जाते हैं लोग जी, तो देखो खा भी रहे हैं। देखिए ये देखिए भाई साहब कुल्हड़ चाय पीने के साथ साथ खा भी रहे हैं। कैसा कुल्हड़ है पहले ये बताइए। डिलीशियस, बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है। इससे स्वादिष्ट कुल्हड़ मैंने कभी देखा नहीं। बताइए। तो ये आपके सामने उदाहरण है कि चाय जिसमें पी रहा है उसे खा भी रहा है। आशीष और आप दोनों पहले दोस्त हैं, है ना? तो कैसे शुरुआत हुई कि एक इको फ्रेंडली चाय वाला दुकान खोली जाए, छोटे सी शॉप स्टार्ट की जाए, तो क्या कॉन्सेप्ट था, कहाँ से आइडिया आया? सबसे पहले तो यह है कि जो हमारा प्रधानमंत्री जी का वो है जो स्लोगन है कि ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया, उसके तर्ज पे हमने अपने साफ सफाई को लेके और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट ना हो, ये सारी चीज़ें हमने सोचा कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि कॉन्सेप्ट के जिससे एनवायरनमेंट सेफ रहे, सेफ रहे। तो उसकी वजह से हमने हमारा जो इको फ्रेंडली है कि जैसे एनवायरनमेंट को पॉल्यूशन से बचाया जा सके। और आशीष पारासर जी हैं, पहले तो ये बताइए आप दोस्त कैसे बने और कब से हैं? सन 2015 में हमारी मुलाकात हुई थी। ग्रेजुएशन हम कर रहे थे दयालबाग कॉलेज आगरा से। उसी समय पर हमारी मुलाकात हुई थी। तो कोई विचार नहीं था उस समय में हमारा, एक हम पढ़ाई जैसे होती है नॉर्मल स्टूडेंट की तरह आगे हम बढ़ रहे थे, और बढ़ते 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 हम एक जॉब में चले गए। दिल्ली हमने जॉब की, 1 साल हमने काफी अच्छी जॉब, लेकिन अब जब कोविड का टाइम आया हमारी जॉब चली गई। तब रियलाइज हुआ कि भाई कुछ अलग अपना कुछ होना चाहिए, क्योंकि जॉब एक टेम्पररी था ऑप्शन और वो चली गई। उसके बाद हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ा लाइफ में। अब आके जब हमें कुछ एक ऐसा मौका चाहिए था कि जिसपे हम एक ऑप्शन ऐसा चाहिए था कि हम बैठ करके रोजगार दे लोगों को। हमारा एक मोटो था कि हमने तो अब जितना लेना था ले लिया, अब हमें रोजगार देना था। अब उसमें भी हमें कुछ ऐसा सोचना था जिससे हमारा जो भारत है उसके अंदर हार्म ना पहुंचे किसी को। अब जो आने वाली जनरेशन है जिसको हम देख रहे हैं, जो बच्चा पैदा होगा वो प्लास्टिक में पैदा होगा। जो बच्चा पैदा होगा वो प्लास्टिक, उसकी चारों तरफ प्लास्टिक ही प्लास्टिक आपको देखने। तो इसलिए आप ये कॉन्सेप्ट लेकर आए कि चाय पीजिए और कुल्हड़ प्लास्टिक का ना हो, डिस्पोजल वाला ना हो, डिस्पोजल वाला खा जाइए। इससे एक हमारे जो स्लोगन है वो ये है कि हमारे यहाँ जो आएगा इंसान, जो भी कस्टमर आएगा, वो अपनी देश की मिट्टी को हमारे चाय के साथ चूम सकता है। ये हमारा इसका। ओम जी, आप बताइए कि कहाँ से ये कुल्हड़ आप लेकर आते हैं और लोगों के किस तरह से रिएक्शन है? ये हमने साउथ से मंगाया है। साउथ में बहुत काफ़ी जगह, दो तीन डिस्ट्रिक्ट्स हैं केरल वगैरह स्टेट्स में, और 2-3 जगह इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। और दूसरा सब हर जगह पे आप देखेंगे तो चाय सब पिला रहे हैं, लेकिन हम चाय खिला रहे हैं। अरे वाह, आप चाय खिला रहे हैं? बिल्कुल। तो शायद आपको देश में, मुझे नहीं लगता कि चाय खिलाने वाली बात कहीं आपने कहीं सुनी होगी। हमारे यहाँ पे चाय पिलाई नहीं, खिलाई जाती है। आपके यहाँ चाय खिलाई जाती है। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट और आपने शुरू किया है कि मिट्टी के आपके बर्तन, यानी कि आपने इस एरिया को पूरी को नो प्लास्टिक जोन बनाया है। बिल्कुल बिल्कुल। ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। एक्चुअली आम लोगों की जिंदगी में प्लास्टिक बहुत बिल्कुल हो रही है। एक्चुअली क्या है कि जैसे प्लास्टिक जो मैन्युफैक्चर होती है, जो भी कटलरी यूज करते हैं हम, तो उसमें क्या है कि एक मशीनरी के थ्रू काम होता है उसमें, कि एक मशीन लगा दी जाती है कि वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, जिससे काफ़ी जो हमारी लेबर होते हैं, जो ये काम करने वाले एंटरप्रेन्योर होते हैं, तो काम करने वाले जो लोग होते हैं उनका रोजगार चला गया। लोकल फॉर वोकल को भी फिर बढ़ावा। बिल्कुल बिल्कुल। और अब हम ये जो चीज़ हम अपने आप देख सकते हैं, ये जो हमारा ये है फ्राइड राइस है और इसमें रखे हुए हैं ये मिट्टी का है, और ये जो हम इनको स्पेशली कुम्हार लोगों को ऑर्डर देके और उनसे बनवाते हैं, तो उनका भी रोजगार बढ़ रहा है और हम खुद भी रोजगार ले रहे हैं उनसे, और हम दे भी रहे हैं। अरे वाह, ये चाय है ना? जी बिल्कुल सर, आप टेस्ट करके देख सकते हैं। लाजवाब चाय, और कुल्हड़ को मैं बाद में खाऊंगा। ये बताइए कि
प्लास्टिक जिस तरह से लोगों की जिंदगी में है कि ना चाहते हुए भी अब लोग प्लास्टिक से छुटकारा नहीं ले सकते हैं। बहुत सारे इसके हार्मफुल इफेक्ट भी हैं। बिल्कुल काफी सारी क्या जगह ऑप्शंस हो सकता है आपके लिए से, और किस तरह से इसका लोगों को आप एक मैसेज भी दे रहे हैं? मैसेज काफी इस चीज में रिसर्च भी हुए डॉक्टर्स की, एम्स की और बड़े बड़े जो भी मेडिकल इंस्टीट्यूट हैं, उन्होंने बताया कि जब भी हम कोई गर्म चीज प्लास्टिक के उसमें रिएक्शन में आती है, संपर्क में आती है, तो रिएक्ट करती है, जिससे क्या है कि स्किन की प्रॉब्लम, हेयर फॉल और ये सारी चीजें, ये बहुत बड़ा मेजर इशू है इस चीज को लेके कि कैंसर जैसी चीजें वो प्लास्टिक से ही आ रही हैं। तो अभी हम कम से कम इतना सपोर्ट तो कर सकते हैं, हम पूरा नहीं, लेकिन सारी चीजें सरकार पर नहीं छोड़ सकते, खुद हमें भी इस चीज के लिए स्टेप लेना। जॉब भी करी थी, जॉब छूटी, उसके बाद में फिर अपने ये हमने कोविड टाइम पे एक सोचा, जब हमारे देश में एक महामारी पैंडेमिक फैला, उस टाइम पे हमने सोचा कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि हमने मैंने अपनी लाइफ में 2 CEO 1 मिनट में फायर होते हुए देखे हैं। और वो अपनी जॉब नहीं बचा पाए, वो अपनी जब CEO किसी कंपनी का जॉब नहीं बचा पाए, तो हम तो बहुत हम उनके सामने कहीं एडजस्ट नहीं करते, जो इनकी क्वालिफिकेशन इतनी है। घर वालों का सपोर्ट था पूरा? बिल्कुल, फैमिली ने हमेशा से सपोर्ट किया है, हर चीज में सपोर्ट किया है, एजुकेशन से लेके हमारे स्टार्टअप से लेके और आगे भी सपोर्ट करते हैं। आशीष साहब, हम नौकरी देने वाले बने हैं आप? जी बिल्कुल, आज मैं देख पा रहा हूँ कि मैं नौकरी को दे पा रहा हूँ। और एक चीज़ मैं ये भी देख रहा हूँ कि हमारे यहाँ पर आज जो भी इंसान आता है वो कभी निराश होकर नहीं गया है, और उसको एक नई चीज़ मिली है, जो अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। अच्छा रिस्पॉन्स चलिए, लोगों से भी रिएक्शन ले लेते हैं। किस तरह का रहा? आप पहली बार आए हैं, रेगुलर कस्टमर हैं या फिर आते रहते हैं? आप आते रहते हैं। कैसा लगा चाय का टेस्ट और ये वाला कॉन्सेप्ट आपको? कॉन्सेप्ट तो बहुत ही अच्छा है। अच्छा। इसका कुल्हड़ भी खा लो। आप बताइए, आपका क्या नाम और क्या करते हैं? मेरा नाम आदित्य है और मैं यहाँ पे तैयारी करता हूँ। बाकी रेगुलर आते हैं कि जी कभी हाँ, कभार? मैं रेगुलर आता हूँ। अच्छा, चाय का टेस्ट कैसा है? चाय का टेस्ट बहुत डिलीशियस है और बहुत ही यूनिक चीज लाए हैं, जो कि है वो। आप बताइए कैसा चाय का जी, टेस्ट? चाय का टेस्ट बहुत बढ़िया है, जो ऑर्डिनरी होता है ऑर्डिनरी से ज्यादा अच्छा है। और ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा कि प्लास्टिक फ्री वाला? काफी अच्छा है, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो हमारे एनवायरनमेंट में हार्म लगातार पहुंचाती जा रही है। तो अगर हम कुछ ऐसा कंसेप्ट लाते हैं कि जिसे हम चाय पीने के बाद उसका कुल्हड़ जो कि उसे हम खा सकते हैं, तो इट्स अ वेरी फ्रूटफुल कॉज। ओवरऑल मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि जिस तरह से हमारे दैनिक जीवन में प्लास्टिक घर बना चुकी है, और कहीं ना कहीं हम चाह कर भी अब प्लास्टिक से बच नहीं पा रहे हैं, लेकिन एक छोटा कदम उठा सकते हैं। अपनी डेली रूटीन की जो लाइफ है उसमें जो खाने वाले के जो बर्तन हैं या फिर जो चीज़ है उनको हम छोड़ सकते हैं, और कहीं ना कहीं मिट्टी के जो बर्तन हैं उनका उपयोग कर सकते हैं। 2 फायदे, एक तो आप प्लास्टिक से बचेंगे, दूसरा लोकल फॉर वोकल यानी कि स्थानीय रोजगार को बढ़ावा भी मिलेगा। आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। मैं हरिकांत शर्मा, न्यूज़ 18 आगरा।